हेलो बच्चों, वेलकम टू विरासत एकेडमी। तो बच्चों, आज हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट करेंगे हमारा ये देखिए यहाँ वेलकम टू विरासत एकेडमी। आप लोगों का इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, हम लोग कुछ ये कंप्यूटर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम देखेंगे कि कंप्यूटर की नीड कहाँ कहाँ पर है। आप लोगों को पता ही है कि आजकल जो कंपटीशन है, कोई भी एग्ज़ाम का हो, चाहे वो CUET से हो या फिर कोई भी स्टेट PCS हो, SSC हो, रेलवे हो, ठीक है, कोई भी हो, सब जगह जीके पूछा ही जाता है। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे जो जीके का ही पोर्शन है, एक आपका कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम के बारे में हम देखेंगे और कुछ कुछ उसके बारे में बेसिक जानकारी जो जो एग्जाम से हमारे रिलेवेंट है, बस वो हम सीखेंगे। यहाँ पर हम कोई कोडिंग वगैरह नहीं सीखने जा रहे हैं अभी। ठीक है, कुछ बेसिक फंक्शन देखेंगे कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, कैसे ये आया है, और आज का जो कंप्यूटर है वो कैसा दिखता है, जो पहले बना था तब कैसा था, इन सब के बारे में हम सीखेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं कि आपका जो बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स हैं उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, कि ओवरव्यू देख लेते हैं इसमें कि हमें क्या क्या कवर करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट हम यहाँ सिलेबस देख लेते हैं इसके कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। आगे जैसे भी लेक्चर आएंगे हमारे, तो उसके बारे में कि क्या क्या हम कवर करने वाले हैं। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट चैप्टर रहेगा हमारा कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन से। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले कंप्यूटर की डेफिनेशन। डेफिनेशन मीन्स कि उसकी जो इंट्रोडक्शन है कंप्यूटर का, वो देखेंगे कि कंप्यूटर कहते किसे हैं, कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, ठीक है, कंप्यूटर कैसे काम करता है। ठीक है, वो सब चीज़ देखेंगे। इसकी फुल फॉर्म किसी एग्जाम में आपका पूछा गया है या नहीं पूछा गया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप कंप्यूटर पढ़ने जा रहे हैं और कंप्यूटर की हमें फुल फॉर्म नहीं पता है, तो वो हमें पता होना चाहिए। फिर वर्किंग देखेंगे इसकी कि कंप्यूटर की वर्किंग कैसे होती है, कैसे काम करता है ये, वो सब सीखेंगे। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर, कि कंप्यूटर का स्ट्रक्चर जो आज की फॉर्म में हमें दिख रहा है वो कैसे आया है या फिर कैसे ये बनता है। ठीक है, बेसिक जानकारी, पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे कि यहाँ ये मदरबोर्ड के अंदर ये कंपोनेंट लगे होते हैं, ठीक है, कि कैसे बनना है फैक्ट्री के अंदर, ये सब चीज़ें नहीं, जो हमारे एग्जाम से रिलेवेंट होगा बस वही। और साथ साथ में हम देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में, जैसे आपका UPPCS हुआ या SSC हुआ, ठीक है, तो उन सब के बारे में। नेक्स्ट आपका ये मेजर फंक्शंस, उसके कि जो कंप्यूटर के फंक्शंस हैं वो कौन कौन से होते हैं, और कुछ अदर इन्फॉर्मेशन देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हमारा ये रहेगा। नेक्स्ट चैप्टर देखिए, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से। ठीक है, अब हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर मतलब जो देखिए, हर चीज़ का अपना एक इतिहास होता है। ठीक है, जैसे इंसानों का भी एक इतिहास रहा है कि कैसे आज इंसान दिखने में ऐसा हुआ है, आज कैसे सोचता है, क्या काम करता है, पहनावा उसका हर जगह का अलग अलग है, सबका अपना अपना इतिहास है। आपका भी कुछ ना कुछ इतिहास होगा, तो ऐसे ही कंप्यूटर का भी इतिहास है, हिस्ट्री है, तो उसकी हिस्ट्री के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, उसका फिर ये इवोल्यूशन की कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे, फिर क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन क्या, कि इसकी कैटेगरी हम डिवाइड कर देंगे, कि जैसे आपका एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, या डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं। ठीक है, उसकी जनरेशंस देखेंगे। जैसे आप लोग की भी जनरेशन होंगी, तो हम यहाँ भी कंप्यूटर की जनरेशन देखेंगे कि कंप्यूटर की जनरेशंस कैसे कैसे आगे बढ़ी है। ठीक है, और उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन रहेगी अलग अलग टाइप के जो कंप्यूटर्स होते हैं उनके बारे में। नेक्स्ट थर्ड चैप्टर जो रहेगा हमारा, थर्ड चैप्टर रहेगा उसके कंपोनेंट से। कंपोनेंट क्या होते हैं, देखिए, कंपोनेंट होते हैं जैसे आपका कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, ठीक है, डिस्प्ले हुआ जो आप देख रहे हैं, मॉनिटर जिसको बोलते हैं, ठीक है, CPU हुआ, स्पीकर वगैरह हुआ, तो उन्हीं में आ जाएगा आपका हार्डवेयर वो कंप्यूटर। और साथ साथ में वो देखिए हार्डवेयर है, हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर की नीड होती ही होती है हमें। जैसे आप अभी किस चीज़ में आप देख रहे हैं, एप्लीकेशन में कोई एप्लीकेशन खोले होंगे, यूट्यूब खोले होंगे, तो यूट्यूब क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में हम देखेंगे इसमें। नेक्स्ट फिर इनपुट और आउटपुट डिवाइस, जैसे आपका कीबोर्ड, कीबोर्ड से क्या करते हैं हम, इनपुट देते हैं, तो कीबोर्ड क्या हुआ हमारे लिए, इनपुट डिवाइस। और जो आपका डिस्प्ले है या फिर मॉनिटर है वो आपका क्या हुआ, आउटपुट डिवाइस।
तो उनके बारे में हम देखेंगे और इनको आगे फर्दर देखेंगे कि कौन कौन सी डिवाइसेस हमारे पास होती हैं। कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो दोनों का काम करती हैं, इनपुट का भी और आउटपुट का भी, तो वो हम सब चीज़ें देखेंगे। तो इसलिए हमने हर चैप्टर में कुछ अदर इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है और आप लोग बताइएगा कि आपको किस चीज़ की नीड है या किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो वो आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट चैप्टर देखिए, चैप्टर नंबर 4 में हम देखेंगे मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए आप लोगों के पास भी मेमोरी होती है, कुछ चीज़ें याद रखते हैं, आप लोग सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हम किसकी बात करेंगे, कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में। अब हमारी मेमोरी में क्या है, देखिए चीज़ें हम भूल जाते हैं, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर के पास ऐसा नहीं है। तो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो याद रखता है चीज़ों को, ठीक है। अब कुछ चीज़ें होती हैं जो उसमें अलग अलग टाइप की मेमोरी होती हैं, जैसे प्राइमरी मेमोरी, फिर सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं अलग अलग टाइप की, उनके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 5 में हम सॉफ्टवेयर के बारे में देखेंगे अच्छे से, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर के बारे में देखेंगे, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कि सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, अलग अलग काइंड के, ठीक है, अलग अलग प्रकार के जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूज़ होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम देखेंगे, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं उनके बारे में, जैसे अभी आपको एग्जांपल्स दिए हैं, बहुत सारे हैं, जैसे व्हाट्सअप भी क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सोशल मीडिया आप लोग यूज़ करते होंगे, व्हाट्सअप हुआ, फेसबुक, इंस्टा आजकल बहुत चल रहा है, ठीक है, या यूट्यूब शॉर्ट्स हो गए, वो सब चीज़ें वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। और अदर भी सॉफ्टवेयर्स रहते हैं जो वो आपका स्पेशल पर्पज़ के लिए रहते हैं, तो उनके बारे में भी हम बस बेसिक बेसिक जानकारी, ऐसा नहीं कि डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, तो घबराइएगा मत, जब तक यहाँ है तो आपको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है, और साथ साथ में याद भी कराएंगे, आपको बताएंगे कि कैसे याद कर रखते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा चैप्टर 6, ये कंप्यूटर नेटवर्क। अब देखिए आजकल हम लोग इससे बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। जब से जियो आया आप लोगों ने देखा है, सब लोग क्या है इंटरनेट पे आ गया, तो क्या करने लगा है, अपना एक नेटवर्क बनाने लगा है, ठीक है। फेसबुक पे फ्रेंड बनाएगा, ठीक है, तो क्या हो गया उसका एक नेटवर्क, यहाँ ये मेरे सारे दोस्त क्या है, ये मेरा एक नेटवर्क बना हुआ है, ठीक है, मतलब आपस में कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं वो लोग, वही आपका नेटवर्क होता है। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि कंप्यूटर का नेटवर्क क्या होता है। नेक्स्ट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखिए कम्युनिकेशन के मेथड्स बहुत तरीके के होते हैं, जैसे आप लोग भी कभी कभी इशारे में बात करते हैं, ठीक है, कभी बोलकर, ठीक है, कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, कभी लिखकर कम्युनिकेट करते हैं, जैसे मैसेज टेक्स्ट के थ्रू, तो वो हम सब चीज़ देखेंगे। फिर टाइप्स ऑफ नेटवर्क देखेंगे कि नेटवर्क के जो टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से प्रकार के होते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे। जैसे लैन हुआ, आप लोग जानते होंगे, नहीं भी जानते हैं तो हम यहाँ सीखने वाले हैं, ठीक है। फिर नेटवर्क टोपोलॉजीज हुई, ठीक है, जैसे आपकी स्टार टोपोलॉजी हुई, बस टोपोलॉजी हुई, रिंग टोपोलॉजी हुई, तो इन सब के बारे में हम देखेंगे, ठीक है, और उसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन जो भी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका चैप्टर 7 में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन रहते हैं आपके एग्जाम में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर, ठीक है, कि कैसे इसको ओपन करते हैं, कैसे हम किसी डॉक्यूमेंट को हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे, वो सब सीखेंगे, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर बहुत सारे आपकी कैटेगरी होती हैं, जैसे आपका MS वर्ड हुआ, एक्सेल हुआ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हुआ, इन सब का हम यूज़ करते हैं। जैसे ये हम जो यूज़ कर रहे हैं ये क्या है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, हमने एक प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, उसको यहाँ आपको डिस्प्ले कर रहे हैं, तो इन सब को हम बनाना भी सीखेंगे साथ साथ में, और ये भी देखेंगे कि किसी डॉक्यूमेंट को हम कैसे बनाते हैं, एक्सेल सीट कैसे बनाते हैं। एक्सेल सीट आपने देखा होगा आपका ये जैसे ये आपका जो मार्कशीट होती है वो किस में बनाई जाती है, एक्सेल सीट में बनाई जाती है, क्योंकि हर स्टूडेंट के मार्क्स को कोई भी टीचर जब एंटर करता है तो वो रिजल्ट हर एक का ऐड नहीं करेगा, जब कंप्यूटर में वो फीड करेगा वो क्या कर देता है, कुछ ना कुछ ऐसा फॉर्मूला उसमें लगा देता है एक्सेल सीट में, जिससे वो आपका नीचे सम और परसेंटेज वगैरह सब निकाल के आपको दिखा देता है, तो उनके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर 8 है इसमें हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। हम नंबर सिस्टम कंप्यूटर के नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जो हम लोग नॉर्मली जानते हैं वो नहीं, कि कंप्यूटर कैसे नंबर के साथ काम करता है, वो हम देखेंगे यहाँ पर। जैसे आपका बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर क्या होते हैं, जिसमें कंप्यूटर क्या करता है, सीखता है, मतलब काम करता है कंप्यूटर बाइनरी डिजिट में ही काम करता है अभी भी, इसको कभी कभी हम बिट्स पे बोल देते हैं, ठीक है। जैसे बाइनरी डिजिट्स क्या होती हैं आपकी 0 और 1,
इसी के फॉर्म में काम करता है कंप्यूटर। ठीक है, तो हम लोग नॉर्मली बोल भी देते हैं किसी से कि जो कंप्यूटर है वो काम किससे करता है, 0 और 1 के फॉर्म में करता है। तो क्या कंप्यूटर के अंदर 0 और 1 होते हैं क्या? नहीं, बस वो ऑन और ऑफ की बात करता है कि 0 क्या हुआ ऑफ और 1 क्या हुआ ऑन। तो उसके बारे में फिर ऑक्टल नंबर क्या होते हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, फिर हेक्साडेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। साथ साथ में उनका कन्वर्जन देखेंगे कि हम बाइनरी से ऑक्टल कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो हम सीखने वाले हैं। ऑक्टल से हेक्साडेसिमल कैसे करते हैं, ये हम सीखने वाले हैं। हेक्साडेसिमल से ऑक्टल कैसे करते हैं, ये भी सीखेंगे। और ऑक्टल से बाइनरी और हेक्साडेसिमल से बाइनरी, ये हम सब चीज़ें सीख लेंगे इस चैप्टर के अंदर। और साथ में इसमें हम देखेंगे कुछ गेट्स के बारे में भी। ठीक है, जो गेट्स होते हैं लॉजिक गेट्स, उनके बारे में भी हम देखेंगे वो कैसे काम करते हैं, कि एंड गेट नैंड गेट होता है। ठीक है, आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा, कंप्यूटर के अंदर भी यहाँ नीड होती है। ये नीड होती है जब हम कंप्यूटर का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हम पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में। कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। पहले हम जो असेंबली लैंग्वेज होती थी या मशीन लैंग्वेज होती थी, उसके बारे में हम देखेंगे कि कैसे कंप्यूटर काम करता था स्टार्टिंग में जब नया नया बना था। ठीक है, जब आपका फॉर्मेशन हुआ था कंप्यूटर का, जब ये पैदा हुआ था तब की बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर जब पैदा हुआ था तब के। फिर उसकी जनरेशन देखेंगे, आज का तो है नहीं, काफ़ी पुराना है, तो उसकी कुछ ना कुछ जनरेशन्स नहीं होंगी, उनके बारे में हम देखेंगे। लैंग्वेज की बात करें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जनरेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ कंप्यूटर की जनरेशन की बात नहीं कर रहे हैं, कंप्यूटर जनरेशन अलग चैप्टर में था। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि लो लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं। ठीक है, और हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती हैं, असेंबलर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, और सब चीज़ें। अब आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस टॉपिक की नीड है। ठीक है, जैसे जैसे हम ये सिलेबस कंप्लीट करते रहेंगे फर्स्ट चैप्टर से। ठीक है, हमारा फर्स्ट चैप्टर है जैसे इंट्रोडक्शन, तो ये कुछ चीज़ें हैं। और आपको जिस चीज़ की नीड होगी आज हम इसको देखेंगे थोड़ा सा कि इंट्रोडक्शन क्या होता है और कंप्यूटर के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर।